नमः शिवाय, जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पवित्र सावन का माह चल रहा है। यह माह इस बार 4 जुलाई को शुरू हुआ है और 31 अगस्त को इसका समापन होगा। अधिक मास लगने की वजह से इस बार सावन माह पूरे 2 महीने का होगा। सावन माह के सोमवार का धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि सावन माह की तरह ही सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित होता है। इसलिए सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करने से साल भर भोलेनाथ के पूजन करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजन के साथ व्रत भी किया जाता है। इस दिन भगवान शिव का व्रत और पूजन करने से भोलेनाथ की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी से भोलेनाथ की कृपा से छुटकारा मिल जाता है और भोलेनाथ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। इस बार सावन माह में कुल 8 सोमवार पड़ेंगे और सभी सोमवारों का विशेष महत्व होगा। इस बार हर सोमवार पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है। इस दिन रेवती नक्षत्र के साथ ही कई दुर्लभ संयोग बनने से यह बहुत ही खास है। लेकिन इस दिन पंचक लग रहा है, इसलिए इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है। इस दिन अमावस्या भी है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। सोमवती अमावस्या और सावन हरियाली अमावस्या एक साथ होने से दूसरे सोमवार का महत्व और अधिक बढ़ गया है। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को होगा। इस दिन रवि योग और शिव योग का संयोग बनेगा। शिव योग में की गई भगवान शिव की उपासना से हर कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है। सावन का चौथा सोमवार इस बार 31 जुलाई को होगा। इस दिन रवि योग बनेगा। रवि योग में शुभ कार्य, पूजा आदि करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और धन में वृद्धि होती है। सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त को होगा। इस सोमवार पर शूल और रवि योग का निर्माण होगा। इस दिन सावन सोमवार का व्रत करने से अखंड सौभाग्य में वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस बार सावन का 6वां सोमवार 14 अगस्त को पड़ेगा। यह भी बहुत खास है, क्योंकि सावन अधिक मास की शिवरात्रि भी इसी दिन होगी। साथ ही इस दिन सिद्धि योग और स्वास्थ्य सिद्धि योग का संयोग भी बनेगा, जिससे इस दिन की गई पूजा अवश्य ही सफल होगी और सिद्ध होगी। इस बार सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त को पड़ेगा। इस दिन नाग पंचमी का पर्व भी होगा। साथ ही इस दिन बुद्धादित्य योग भी बनेगा। इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता का भी पूजन किया जाएगा। ऐसा करने से समस्त कष्ट तो दूर होंगे ही, साथ ही सभी ग्रह बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। और सावन का आखिरी सोमवार इस बार 28 अगस्त को पड़ेगा, जो कि 8वां सोमवार होगा। और इस दिन पुत्रदा एकादशी, सावन माह की एकादशी भी पड़ेगी। और इसके साथ ही सोम प्रदोष व्रत, आयुष्मान योग का संयोग भी बनेगा। इसलिए इस बार की पुत्रदा एकादशी और सावन के आखिरी सोमवार एक साथ होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त कष्ट दूर हो, मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, सावन के हर दिन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इनमें सावन के सोमवार का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखना चाहिए। सावन के सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। विवाह में अगर विलंब आ रहा होता है तो वह दूर हो जाता है। जल्द विवाह के योग बनते हैं। वैवाहिक दंपतियों का वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सावन माह के सोमवार के व्रत किस प्रकार रखें, किस प्रकार पूजन करें और किन नियमों का पालन करना चाहिए।
सावन के सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें आज के दिन आप शुभ रंग के वस्त्र ही पहनें। इसके बाद स्टील के या फिर पीतल के लोटे में आप पंचामृत तैयार करें। पंचामृत के लिए लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा सा शुद्ध घी डालें, थोड़ा दही, थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा शहद डालें। इन सभी चीजों के मिश्रण को पंचामृत कहा जाता है। अब इस पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। भगवान शिव जी की शिवलिंग अगर आपके घर के पास नहीं हो तो आप भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का भी इस पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भोलेनाथ का अभिषेक करने के पश्चात अब आप एक बेलपत्र लें। ध्यान रखें एक डंडी में 3 बेलपत्र के पत्ते जुड़े हुए हों। वही बेलपत्र आप भोलेनाथ को अर्पित करें। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते समय आप बेलपत्र का जो चिकना साइड है वह भोलेनाथ की तरफ रखें और नसों वाला साइड ऊपर की तरफ रखें। इसके बाद भोलेनाथ को भांग, धतूरा और आंकड़े के पुष्प अर्पित करें। फिर आप भोलेनाथ को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। दोस्तों, भोलेनाथ का पूजन करने से पहले आप भगवान श्री गणेश का और शिव परिवार का पूजन अवश्य ही करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें, फिर कार्तिकेय जी को प्रणाम करें, माँ गौरी का पूजन करें, नंदी जी का पूजन करें। इसके पश्चात आप भोलेनाथ का पूजन करें। भोलेनाथ का अभिषेक करने के पश्चात आप शिव चालीसा का पाठ करें। हो सके तो रुद्राष्टक का पाठ अवश्य ही करें। रुद्राष्टक का पाठ भगवान श्री राम ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया था। माना जाता है कि रुद्राष्टक का पाठ करने से भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप अवश्य ही करें। दोस्तों, अकाल मृत्यु के भय से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए और रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप आज के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मुच्य मामृतात्। इस मंत्र का जाप आप हो सके तो रुद्राक्ष की माला पर अवश्य ही करें। दोस्तों, आप किसी रोग से पीड़ित हैं या आपके परिवार में किसी को कोई रोग है तो आप रोजाना कम से कम सावन में इस मंत्र की एक माला का जाप अवश्य ही करें। ऐसा करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप सावन सोमवार व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें। आज के दिन से सावन के 16 सोमवार के व्रत भी शुरू किए जाते हैं। अगर आप 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो 16 सोमवार व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें। दोस्तों, व्रत कथाओं के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजन विधि बहुत ही आसान है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करते समय, व्रत रखते समय कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर कभी भी हल्दी कुमकुम ना चढ़ाएं, ना ही केतकी के पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। महिलाएं और कन्याएं भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श ना करें। भगवान भोलेनाथ को कभी भी टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर लाल रंग के पुष्प भी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते समय अगर आप दूध, दही या पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो तांबे के पात्र का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। भोलेनाथ के भक्त अगर सावन के सोमवार के व्रत किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो भी सावन सोमवार के दिन व्रत न रखने वाले भी अनैतिक कार्य करने से बचें। बुरे विचार मन में ना लाएं, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन माह में मांस, मदिरा, मीट, शराब, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का सेवन ना करें। इससे न सिर्फ आप पर जीव हत्या का पाप लगता है बल्कि आपका मन भी अशुद्ध होता है।
सावन माह में प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें, साथ ही बड़े और असहाय लोगों का अपमान न करें। सावन में भगवान शिव जी की पूजा में कम से कम बेलपत्र और धतूरा जरूर रखें। सावन में बैंगन खाने से बचें, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध बताया गया है। सावन हरियाली का मौसम है। यही हरियाली शिव जी को अत्यंत पसंद है, इसलिए इस माह में पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रखने वालों को दिन में फलहार का सेवन करना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत में एक समय भोजन किया जा सकता है, लेकिन भोजन सोमवार के तीसरे पहर के बाद ही करें। भोजन में अन्न का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भोजन में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। भोजन आप सात्विक ही बनाएं। भोजन में प्याज, लहसुन, सरसों का तेल इत्यादि चीजों का इस्तेमाल ना करें। व्रत में दिन भर आप फलहार का सेवन कर सकते हैं। फलहार में कूटू के बने पकवान या सवा के चावल इत्यादि चीजों का सेवन कर सकते हैं। सावन के सोमवार का व्रत करने से चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे फेफड़ों के रोग, दमा और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। अविवाहित लड़कियों के लिए यह व्रत बहुत ही लाभदायक होता है। मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत करने से लड़कियों को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्र ग्रह के मजबूत होने से व्यवसाय व नौकरी से संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार में शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी आपके सभी संकटों को दूर कर आपके जीवन में आनंद भर देंगे। भोलेनाथ के सभी भक्तों को सावन के सोमवार के व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि सावन के सोमवार के व्रत करने से पूरे साल के सोमवार के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव, देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। जीवन धन धान्य से भर जाता है। भगवान शिव सभी अनिष्टों का हरण कर भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। भोलेनाथ के जो भी भक्त सावन सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें सावन के हर सोमवार के व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शंकर।